साथियों नमस्कार। आज जो चर्चा हम लोग कर रहे हैं विशेष विषय लोक सेवा आयोग की भर्तियों को लेकर के है। ये मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ। इसको सबसे पहले हम लोगों ने उठाया और ये सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री ने लगातार जो आंदोलन चल रहा था, जिसमें सरकार की किरकिरी भी हो रही थी और उसके पहले मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार यह दावा किया जाता रहा कि प्रदेश में चयन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, भ्रष्टाचार मुक्त है, जो कि उनकी तरफ से बड़े जोर शोर से ये दावा किया गया कि पहले की सरकार में ये आरोप थे, लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भी, अन्य चयन प्रक्रियाओं में भी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से आई है तो कोई आरोप नहीं लगा सकता। इसी संदर्भ में एक बड़ा दबाव था आरओ पेपर लीक, धांधली और पेपर के वायरल होने को लेकर के। उसके पहले इसी दबाव के संदर्भ में यूपी पुलिस का जो पेपर लीक और वायरल हुआ था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि पेपर रद्द किया जाए, 6 महीने में पुनर्परीक्षा किया जाए। तो उस आदेश का अनुपालन किया गया। वो आदेश देने का अधिकार भी सरकार को था, क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड जो है वो एक कोई संवैधानिक निकाय नहीं है। लेकिन जानकार ये मानते हैं कि आरओ पेपर लीक के मामले में जो मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात सही है कि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट चेक किए, जो आरोप थे, जो कार्मिक विभाग को सौंपे छात्रों ने, उसमें 100% सही ये था कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन जो प्रक्रिया लेनी थी, हम लोगों ने उसी समय यह सवाल उठाया था, जो प्रक्रिया लेनी थी, जो संस्तुति किया जाना था मुख्यमंत्री की तरफ से कि छात्रों के ये आरोप हैं और इन आरोपों का परीक्षण किया गया है शासन द्वारा, इसलिए इन आरोपों के आधार पर लोक सेवा आयोग निर्णय ले। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को करने के बजाय ये तरीके से क्रेडिट लेने के लिए, जहां सरकार की छवि धूमिल हो रही थी, हुई है, उल्टे एक माहौल बनाने के लिए चुनाव के पहले कि उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा निर्णय लिया, पूरे प्रदेश में और मुझे लगता है देश में एक माहौल बना दिया गया कि एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, पेपर रद्द कर दिया गया। वो सारी बातें पीछे छूट गईं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार युवाओं की तरफ से, युवा मंच की तरफ से महीनों धरना प्रदर्शन किया गया, सालों आवाज़ उठाई गई कि 6 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं, इनको विज्ञापित किया जाए। वो सब चीज़ें पीछे चली गईं और मुख्य मुद्दा क्रेडिट लेने का आ गया कि प्रदेश सरकार ने युवाओं के हित में परीक्षा रद्द कर दी। उस समय हम लोगों ने सवाल उठाया था और पत्र लिखा था कि ये लोक सेवा आयोग निर्णय ले तत्काल। लेकिन हमारे युवा, हमारी मीडिया का महत्वपूर्ण रोल है इसमें, एक माहौल बनाने में, कि अब इसकी ज़रूरत क्या है निर्णय लेने की। कहा गया कि जब शासन ने रद्द कर दिया है तो अब लोक सेवा आयोग निर्णय ले या ना ले, शासन से ऊपर कोई नहीं है। जबकि सच्चाई ये थी, जिन सवालों को हम लोगों ने उठाया वैधानिकता के प्रश्न को, कि मुख्यमंत्री के आदेश का अनुपालन अगर नहीं होता है, वो अनुपालन कराने का राइट भी नहीं है, संस्तुति की जा सकती है, तब तक ये मामला हल नहीं होगा। वही हुआ जो आयोग की आंतरिक कमेटी ने जांच करना था 2 मार्च तक। उसने आज तक उस जांच में क्या हुआ, कैसे हुआ,
कोई भी रिपोर्ट न शासन को भेजी गई जो संज्ञान में है, न पब्लिक की गई। और लिहाजा पेपर लीक के मामले में, इतने गंभीर आरोप के मामले में जिसमें मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, आदेश दिया, निर्देश नहीं, उस मामले को ठंडे बस्ते में लोक सेवा आयोग ने डाल दिया। अब मीडिया फोर्स कंडीशन में ये बात उठा रही है कि ये विवाद बना हुआ है और जब तक पेपर लीक के मामले में आयोग की नोटिस नहीं आ जाती तब तक पेपर रद्द नहीं माना जाएगा। तो ये संदर्भ है। अभी भी इस चुनाव में हम लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है पारदर्शी भर्ती का, और जो 6 लाख पद खाली हैं उनको, या देश में 1 करोड़ पद खाली हैं, या रोजगार का अधिकार, कानूनी अधिकार बने जिनको हम लोग उठाते रहे हैं, या इतने बड़े पैमाने पर जो 3 करोड़ से ज़्यादा पद तदर्थ हैं, एडहॉक में हैं, इनको नियमित करने का प्रश्न या नियमित भर्ती का प्रश्न, ये जो प्रश्न है इनके लिए संसाधनों का हम लोगों ने सवाल उठाया है कि टेस्ट लगाया जाए। आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये विशेषज्ञों की तरफ से बात आ रही है कि सुपर जो रिच हैं इन पर टेस्ट लगाया जाए और रोजगार का सवाल हल किया जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमाम सारी बातें कांग्रेस के घोषणा पत्र में रोजगार को लेकर के कही गई हैं, लेकिन रोजगार के अधिकार का प्रश्न, लीगल राइट और ये संसाधनों को जुटाने का प्रश्न ये छोड़ दिया गया है। तो खैर ये तमाम बातें हैं। और उत्तर प्रदेश में जो हम लोग लगातार उठा रहे हैं, आज भी राज्यपाल को युवा मंच की तरफ से पत्र भेजा जाएगा कि कहीं पर भी रोक नहीं है। अगर अधियाचन मिल गया है लोक चयन संस्थाओं को तो रोक नहीं है विज्ञापन जारी करने पर हमारी जानकारी में। और जो चयन प्रक्रियाएं चल रही हैं, चाहे संशोधित कैलेंडर घोषित करना हो और चाहे 2 साल के बाद जो आयोग का गठन किया गया शिक्षा सेवा चयन आयोग का, तो उसमें टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन जो जारी हुआ है 2 साल पहले, उसकी परीक्षा तिथि का मामला हो। लोक सेवा आयोग लोकसभा चुनाव के दरमियान भी कराया जा सकता है। परीक्षा 5 मई को हो रही है, नीट की परीक्षा, लेकिन कानून व्यवस्था तमाम मद्देनजर बड़ी परीक्षाएं होना थोड़ा आयोग से परमिशन के बिना संभव नहीं है। लेकिन हम अभी परीक्षा की वकालत नहीं कर रहे हैं, हम निर्णय लेने की बात कर रहे हैं, हम इंटरव्यू कराने की बात कर रहे हैं, हम रिजल्ट घोषित करने की बात कर रहे हैं। यूपी अधीनस्थ सेवा आयोग में तमाम रिजल्ट पेंडिंग है, तमाम बातें पेंडिंग हैं। चयन प्रक्रिया ठप कर दी गई है। तो आज पत्र भेजा जा रहा है राज्यपाल को कि चयन प्रक्रिया बदस्तूर जारी रहे। उसमें चाहे बीईओ और हमारा एलटी और प्रवक्ता अहर्ता विवाद है, ये निर्णय सरकार ले सकती है, इसमें कहीं कोई मामला नहीं है। एलटी का अधियाचन पड़ा हुआ है लोक सेवा आयोग में, विज्ञापन जारी किया जा सकता है। हाँ, आयोग को जरूर सूचना देनी होगी, उससे परमिशन लेना पड़ेगा, लेकिन ये जारी किया जा सकता है। ये सरकारी घोषणा नहीं है, ऑलरेडी आयोगों के पास है। तो हमारा ये मत है कि चयन प्रक्रिया जो ठप की गई है जानबूझ करके, पहले भी बहुत ठप रही है और इस समय ठप की गई है, अगर ये ठप रही और लोकसभा चुनाव के बाद चीज़ें गति में आती हैं तो 4 महीने और समय लग जाएगा अभी। इसलिए आज अनुरोध किया जा रहा है राज्यपाल महोदया से कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करे। मैं पुनः दोहरा दूं मुद्दे, आरओ पेपर रद्द की नोटिस जारी हो लोक सेवा आयोग की तरफ से, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, अन्य तमाम वो निर्णय लिया जाए। पीसीएस समेत जितने भी लोक सेवा आयोग से भर्तियां हैं उनका संशोधित कैलेंडर जारी हो। यूपी SSC में अन्वेषक, ITI अन्वेषक से लेकर कई रिजल्ट लंबित है, चयन प्रक्रिया लंबित है, पुलिस भर्ती परीक्षा तिथि नहीं घोषित है। इन तमाम बातों को लेकर के ये है और बेरोजगारी को लेकर के हम लोग इस चुनाव में अभियान चलाएंगे, इसकी रणनीति हम लोग बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।